यहाँ मैंने मक्खन लिया है। मक्खन तकरीबन मैंने लिया है 20 ग्राम के करीब बटर लिया है और इसको अब हम कर लेते हैं मेल्ट। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, जब आप थक जाते हैं ना आपके, हमने ये पकोड़े भी खा लिए हैं, वो पकोड़े भी खा लिए हैं, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, लेकिन अब बस एंड हो गया है, तो हल्का फुल्का कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो समझे ये बनाएं और उसके बाद आप देखें कि क्या मज़ा आता है आपकी इफ्तारी का। बटर ऑलमोस्ट हो गया है हमारा मेल्ट और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, मैदा यानी के, और इसको अब हम इसमें कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई। फ्लेम को यहाँ पे हम लो ही रखेंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे जाएगा इसमें हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट और इसको हम मिक्स कर लेंगे सॉल्ट को। इसके साथ ही अब हम 1 टीस्पून के करीब मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है, आप गार्लिक क्रश भी ले सकते हैं, और इसको भी अब हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ओके जी, गार्लिक ऑलमोस्ट हमारा हो चुका हुआ है। अब हम यहाँ डाल देंगे मैश पोटैटोज, आलू। हमारे गार्लिक पोटैटोज बनने वाले हैं और यकीन माने कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपने ये बनाने हैं और बच्चों ने भी बहुत शौक से खाने। अब हम इसको भी इसमें अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ओके जी, तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ओके, और ये देखें जी, ये हो गया हुआ है ठंडा। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। इसके साथ ही यहाँ पे 20 ग्राम मैंने ली थी ऑनियन, प्याज बारीक बारीक मैंने चॉप कर ली हुई है, और इसके साथ ही जाएगी तकरीबन 2 पिंच के करीब ब्लैक पेपर। और यहाँ अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। ये ठीक है। ओके जी, आम मार्केट से ये मिल जाते हैं बैग, अगर नहीं है आपके पास या करीब से नहीं लेकर आ पा रहे हैं आप, और वो आसान हल ये है कि आप एक शॉपर बैग लें, साफ़ सुथरा न्यू, और उसमें आप इसको डालें, और डालने के बाद आप इसको जितना चाहें नीचे वाली साइड से कट कर लें, ठीक है। और इसको ये देखिए इस तरीके से आप शॉपर को कर लें और ये यहाँ से आप कट कर लें। अगर आप बारीक स्प्रिंग चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर लें, थोड़े से बड़े चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर से इसको कट कर लें। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने स्टिक्स बना के रेडी कर ली हुई हैं। उसी तरीके से आप जितनी चाहें लंबी बड़ी स्टिक कर सकते हैं। इसी को अगर आप राउंड शेप में करना चाहें तो आप इसी स्टिक को पकड़ के राउंड शेप में भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से ये गोल गोल राउंड शेप में हो जाएगी। देखें हमारी स्टिक्स बहुत ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो चुकी हुई हैं। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपकी स्टिक्स आपस में जुड़ रही हैं तो आप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा पहले ऊपर लगा लें प्लेट पे, और उसके बाद इनको आप उसके ऊपर रखते जाएं तो ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिससे आपके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनके तैयार होती है। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है, और रेसिपी है हमारे पास 1 बाइट फ्लावर समोसा। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, और 2 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर नमक, और यहाँ मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर में आती है कलौंजी, ये अक्सर अचार वगैरह में भी डलती है, और ये यहाँ जा रही है तकरीबन 1 टीस्पून से भी कम। अब हाफ टी स्पून इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे जाएगा इसके साथ ही ऑयल, और ऑयल जनाब यहाँ पे जाएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल के जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त से ये हम डो तैयार कर रहे हैं समोसे की। ऑयल बनाएगा इसको बहुत ज्यादा खस्ता जबरदस्त किस्म का, और एक बहुत ही मजेदार इसमें आएगा फ्लेवर जो कि आएगा कलौंजी के साथ। ठीक है। अच्छा जी, इसको अब हमने क्या करना है,
इसको अब हमने अच्छी तरह से रब कर लेना, बहुत ही अच्छी तरह कि इसका ये देखें इस तरह मिक्स कर लेना है। ऑयल को आप घी डालना चाहें तो आप घी डाल लें। अच्छा ये देखें, ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको मसल कर बहुत ही दोनों हाथों से और कर लिया है इसको, और ये कुछ शेप आ गई है। ये देखें इस तरह की, यूँ हम दबाएंगे और ये मुट्ठी में क्या हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल लड्डू की तरह का ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फाइनली जो टच आएगा वो ये आना चाहिए। अच्छा जी, अब जाएगा इसके बीच में पानी, और पानी हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके जितना हमें जरूरी है, मतलब जितनी हमारी जो डो है, जो समोसा पट्टी है, ये थोड़ी अच्छी थोड़ी सी सख्त जो है वो बन जाए। बहुत ज्यादा सख्त ना हो लेकिन थोड़ी अच्छी सख्त बन जाए। बहुत ही जबरदस्त ये देखें नरम नरम सा हमारा डो हो गया है रेडी। यहाँ अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगा देते हैं बिल्कुल, या आप ऑयल लगाना चाहें तो आप ऑयल भी बिल्कुल हल्का हल्का इसके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि जब हम इसको कवर करके रखें तो इसके ऊपर जो एक तय आ जाती है सख्त सी पपड़ी की तरह की, वो ना आए। और अब हम यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के लिए कवर कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे बनाते हैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा भुर्ता आलूओं का। आलू मैंने तकरीबन छोटे साइज़ के, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, क्योंकि छोटे साइज़ के जो आलू होते हैं उसमें बहुत ही अलग सा हटके फ्लेवर होता है। आलू ऑलमोस्ट मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद। इनको अब हम क्या करेंगे, मैश कर लेंगे। आप हाथ से बहुत ही अच्छे से मैश कर सकते हैं तो आप हाथ से कर लें, या फिर आप इसकी मदद से बहुत ही अच्छे से, हमने इसका यूँ समझ लें कि पेस्ट टाइप बनाना है। आलू ये देखें बिल्कुल हमने पेस्ट टाइप अच्छे तरीके से इनको कर लिया है मैश। अब जो भी चीज़ें जाएंगी सब चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं वो ½ टी स्पून ही जाएगा। सबसे पहले हम डाल लेते हैं इसमें चाट मसाला ½ टी स्पून, यहाँ ½ टी स्पून हम डाल रहे हैं आमचूर पाउडर, ½ टी स्पून ही जा रही है रेड चिली, ½ टी स्पून मैंने ली है सौंफ, और ½ टी स्पून ही मैंने लिया है धनिया, और उसको मैंने क्रश कर लिया है अच्छे तरीके से। ये सौंफ जो है इसमें बहुत ही मज़ेदार टेस्ट लेकर आएगी। और आमचूर पाउडर ½ टी स्पून ही काला नमक लिया है, और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है। और जो बहुत ही मज़े का इंग्रेडिएंट है कुटी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी ½ टी स्पून। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और मिक्स भी हम इसी से पहले कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला आलू में मिक्स हो गया। यहाँ पे लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा कॉर्न स्टार्च। ये तकरीबन मैंने 2½ टेबल स्पून लिया है, ये आप इसमें मिक्स कर दें। अच्छा, इसका डालने का पर्पस जो है, एक तो बहुत ही अंदर का जो आपका पेस्ट होगा वो खस्ता और करारा बनेगा, और दूसरा ये होगा कि इसके डालने की वजह से आपका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। आप फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद ये नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, कॉर्न स्ट्रेच को मैं आपको बता दूं, अब ये नए नए नाम जो हैं वो निकल चुके हैं। कॉर्न स्ट्रेच है, ये है, वो है। ये हमारी मदर्स जो हैं हमारे बचपन में यूज़ किया करती थी। इसको वैसे हरा रोड भी कहा जाता है। खुला मार्केट से लेना चाहें तो खुला भी मिल जाता है ये, और अगर आप पैकेट में ले लें तो हर जगह ये अब तो अवेलेबल हो चुका हुआ है मिक्स। और ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपके खाने को बनाती हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस। और यकीन माने, घर के बने हुए साफ सुथरे खाने बच्चों को खिलाएं, बच्चे भी सेहतमंद और आप भी खुश। तो चलें हम बनाते हैं अब फ्लावर समोसा। ओके जी, डो हो चुकी हुई है रेडी, बड़ी ही जबरदस्त। और यहाँ अब हम इसको कर लेते हैं पीसेस में। इसका बहुत ही हम प्यारा सा गोल सी शेप का बना लेते हैं पेड़ा। बहुत ही यकजान तरीके से पेड़ा हमने बनाना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। और पेड़ा बनाने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट ठहरने के लिए रख देंगे। इसी तरह दूसरा बना लेते हैं पेड़ा हम। अच्छा, आपने ना इसको बहुत ही परफेक्ट सी गोल सी बड़ी सी शेप आपने इसकी पेड़े की, ये देखें, ये मैंने बना ली हुई है। अच्छा, इसको हमने अच्छे से बेलना है, जितना हम अच्छा बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा हमने इसको करना है। परफेक्ट हमारी हो चुकी हुई है एक रोटी। इसी तरह की हमने दूसरी बना लेनी है। अब हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से
ये जो हमने आलूओं का भुर्ता बनाया है, इसको इसके ऊपर लगा देना। हाथ से लगाना चाहे हाथ से लगा लें, जिस तरह भी आपको इजी लग रहा हो। अच्छा ये देखें, ये बहुत ही फाइन सा हमारा पूरी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा पेस्ट लग चुका हुआ है। अच्छा अब हमने करना क्या है, हमने इसको फाइनल टच इस तरह से ये पानी लेना है हाथों पे और इसको इस तरह से हमने कर देना है। अच्छा इससे क्या होगा, इससे बहुत ही जबरदस्त सी इक्वली शेप आ जाएगी। और जहां जहां आपको लग रहा है कि पेस्ट उखड़ रहा है या पेस्ट नहीं सही बैठा, बिल्कुल इक्वली शेप में ये आ गया। साइड्स कर देंगे बिल्कुल कवर अच्छे से। अच्छा, ऊपर से भी हम अच्छे से हाथ की मदद से पहले इसको प्रेस कर लेंगे, साइड्स भी प्रेस हो जाएंगी। अब यहाँ हम इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, और इसको हम बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइड जो है हम चेंज करेंगे। पहले हम इसको साइड कर ली हुई है चेंज। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। अच्छा अब इसी तरह हम इस साइड से कट करते जाएंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली भी ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे आपको फ्लावर की शेप बताने से पहले मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। और साथ ही साथ आपने मुझे कमेंट ज़रूर करने हैं। आपके कमेंट्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं और यकीन माने कि मैं व्यूवर्स से ज़्यादा फ़ौरन से पहले मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ कि आज मुझे कमेंट्स में क्या क्या आया है, किसने क्या क्या लिखा है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा ये देखें, यहाँ से हमने इसको पकड़ना है और इसके साथ इस तरीके से, ठीक हो गया। फिर हम इसको लेकर आएंगे और इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे बीच में से, और ये देखें, ठीक है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फ्लावर समोसा की शेप हो चुकी है तैयार। इसी तरह अब हम बना लेते हैं सारे अपने। ये देखें, ठीक है, बहुत आसान है, बच्चे इतना पसंद करेंगे। यहाँ से लेके जाएंगे पहले, उसके बाद इसको थोड़ा सा बीच में से प्रेस करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे बैक साइड पे, और ये देखें ये हो गया है हमारा फ्लावर समोसा, 1 बाइट फ्लावर समोसा। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी परफेक्ट शेप हमारे 1 बाइट फ्लावर समोसा की आ चुकी हुई है। और बस अब हम इसको करते हैं फ्राई, और फ्राई करने के बाद देखिएगा कि ये कमाल किस्म के मज़ेदार समोसे रेडी हो जाएंगे। ओके डियर व्यूवर्स, ऑयल गरम हो चुका हुआ है। एक मैंने अपना छोटा सा फ्लावर समोसा डालकर चेक कर लिया हुआ है। आप भी इसी तरीके से चेक कर लिया करें ऑयल गरम हो गया या नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो फिर आपने 8 से 10 एक टाइम में समोसे डालने। अब यहाँ पे हम फ्लेम करते हैं थोड़ा सा हाई। थोड़ा सा मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ जरा इसकी, कि क्लोजअप में जाकर ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई पेस्ट इसका बाहर नहीं निकला है और ना ही ये खुले हैं। बस इसको अब हम कर लेते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे फ्लावर समोसे हो चुके हुए हैं रेडी। और यहाँ पे अब हम इसको करते हैं डिश आउट। क्या कमाल किस्म का कलर। तो जनाब हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़ेदार से चिकन टिक्का क्रैब्स। अच्छा जी, यहाँ पे हमें चाहिए 3 कप मैदा। मेजरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें मैं बताऊंगी आपने बिल्कुल वही मेजरमेंट लेनी है। कोई भी साइज़ का लेंगे आप कप, जो भी कप आप लेना चाह रहे हो, ठीक है। और फिर उसी कप के मुताबिक आपने मेजरमेंट करनी है हर चीज़ को। हम लेते हैं छान, मैदे को ज़रूर आपने छान लेना है। यहाँ हम डालेंगे उसी कप से, जिस कप से आपने मैदा जो है वो मेजरमेंट किया, उसी कप से हम यहाँ डालेंगे 3 कप मिल्क। यहाँ हम डालेंगे 3 अदद एग। इसमें डालेंगे 2.5 टेबल स्पून योगर्ट। दही डाल रही हूँ, दही मैंने लिया है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, आप 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं।
अच्छा, नमक लेंगे हम। नमक मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ जाएगा ऑयल, और ऑयल जाएगा पूरा 3 टेबल स्पून, ये देखें। और यहाँ अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। क्रैब्स का लिक्विड हमारा बिल्कुल, ये देखें, बड़ा मज़ेदार रेडी हो चुका हुआ है। बिल्कुल भी इसमें किसी भी किस्म की कोई भी फुटकरी वगैरह नहीं है। इससे ज़्यादा गाढ़ा और थिक हमें नहीं चाहिए। इसको हम 30 मिनट्स के लिए अब रख देंगे। और यहाँ पे अब हम बनाते हैं अपना चिकन। ठीक है, चिकन को मैरिनेट हम कैसे करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं चिकन मैरिनेट करना। 600 ग्राम मैंने यहाँ चिकन लिया है, चेस्ट का पीस था, और उसको ये देखा मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया। यहाँ जा रहा है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा भर के ले लीजिएगा। 1 कप दही, गाढ़ा गाढ़ा दही, ठीक है। 2.5 टेबल स्पून तिक्का मसाला। 1 लेमन जाएगा यहाँ पे इसमें। और यहाँ पे जाएगा 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें डाल सकते हैं। और इसको अब हम कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका हुआ है। इसको भी हम रख देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, और उसके बाद बनाते हैं बड़े ज़बरदस्त से चिकन क्रैब्स। व्यूवर्स, क्रैब्स बनाने करते हैं हम स्टार्ट। पैन मैंने ले लिया है, और यहाँ मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डालूंगी ऑयल। फ्लेम को मैंने कर लिया है स्लो टू मीडियम, ये देखें, ठीक है। कोई भी आप मेजरमेंट से ले सकते हैं, कप ले सकते हैं। और ये देखें, ये देखें, बहुत मज़ेदार। अच्छा, इसी तरीके से हमने जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाह रहे हैं, घर में जितने भी फ़र्द हैं और आपको लगता है कि कितने वो खा सकते हैं, आप उतना इसको बना लें। बिल्कुल नहीं चिपक रहा, दोनों साइड से हम इसको करते हैं रेडी। हमारे क्रैब्स बिल्कुल देखें कितने यमी एंड मज़ेदार हो चुके हुए हैं, रेडी। और अब हम करते हैं चिकन टिक्का, ठीक है। यहाँ पे पैन मैंने वही वाला ले लिया है। यहाँ हम डालेंगे 3 टेबल स्पून टू 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। और यहाँ पे हम जो मैरिनेट किया हुआ हमारे पास था चिकन, वो जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख, ये सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा हम हाई। चिकन यहाँ पे छोड़ रहा है पानी, इसी टाइम हम डालेंगे यहाँ पे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने लिए हैं आलू, जो मैंने ये देखें कट कर लिए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे नहीं, थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के। और यहाँ मैंने ली है शिमला मिर्च, छोटे साइज़ की, बिल्कुल छोटे साइज़ की एक शिमला मिर्च ली, और उसके बीज वगैरह निकाल के मैंने कर लिया है इसको कट। 2 अदर ग्रीन चिलीज, ठीक है, ये ले लिया हुआ है। और ये मैं आपको बताऊंगी कि हमने कब कब डालना है, फौरन से हमने नहीं डालना। यहाँ पे मैंने ले लिया है बंद गोभी का फूल, बिल्कुल थोड़ा सा, ये ठीक है। अच्छा, आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद की हैं सब्जियां। तो मेरे बच्चे चूंकि पोटैटोज खाते हैं शौक से, तो हम पोटैटोज को अभी डाल देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में। सबसे पहले पोटैटोज डालेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पोटैटोज भी बड़े मज़े के हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा मैरिनेशन का मसाला है वो इसमें अच्छे से जज्ब हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम डाल लेंगे शिमला मिर्च, ठीक है, कैप्सिकम। आप ये चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे शौक से नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज, ये देख। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से।
यहाँ पे अब हम इसको रखेंगे तकरीबन 2 मिनट्स के लिए। अब हम इसको लो फ्लेम पे रख देते हैं। ये देखिए मज़ेदार, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसमें रखेंगे कोयला और इसको हम स्मोक करेंगे अपने टिक्के को। और ये हम रख देते हैं यहाँ पे बाउल एंड कोयला, और इसके ऊपर हम, मेरे पास छोटा कोई ऐसा बर्तन नहीं था तो मैंने कहा कि हम ये, ठीक हो गया। यहाँ हम चिकन को करते हैं स्मोक, बड़ा ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। और 1 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। चिकन टिक्का हमारा बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार हो चुका हुआ है रेडी, और इतना ज़बरदस्त आ रहा है इसमें फ्लेवर। चलें जी, अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। ये है चीज़, और ये देखें ये मैंने बनाई थी घर में खुद से, करेंगे हम यूज़ इसको। और ये हमारा चिकन टिक्का रेडी हो चुका हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार। अच्छा इसको अब हम कर लेते हैं क्रश चीज़ को। चीज़ हमारा हो चुका हुआ है, ये देखिए ज़बरदस्त मज़ेदार हमारे क्रैब्स, बहुत मज़ेदार अल्टीमेट बन चुके हैं। चलें जी, अब हम इसकी करते हैं फिलिंग। पे लिया है मैंने क्रैब। अच्छा इधर देखें, यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया था मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, और उसमें पानी डाल के बना लिया है इसको लिक्विड। एंड चीज़, ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का क्रैब्स हो गया है रेडी। अच्छा इसी तरीके से हमने इसको बनाना है, और बना के हम इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है। फ्रीज़र में रख दें आप, या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको। अगर आपको जल्दी है तो फ्रीज़र में रख दें, अदरवाइज़ आप इसको 20 या 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फिलिंग हो चुकी भी है, चिकन टिक्का क्रैब्स फ्राई होने के लिए बिल्कुल है रेडी। और बस अब हम इसको करते हैं फ्राई। पैन में हमने ऑयल डाल लिया तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। हम इसको करते हैं फ्राई, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे करेंगे फ्राई। ज़बरदस्त किस्म का कलर आ जाएगा और हमारा चिकन टिक्का रैप मज़ेदार स्पाइसी तैयार है। दोनों साइड से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे तमाम व्यूवर्स को। मैंने एक बहुत ज़बरदस्त सा शॉर्ट बनाया आप लोगों के लिए, थैंक यू का शॉर्ट बनाया है, उसे प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और वो मेरे व्यूवर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनके लिए 500 सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से मेरे में। और प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा देखें। एंड मोर 500 सब्सक्राइबर का मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों से। और बस जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट करवाने हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे पता है इसी तरह आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरी वीडियोस को देखेंगे। लाइक करना मत भूला करें, मेरे शॉर्ट्स को, वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ेदार और रेसिपीज़ लेकर आऊँ। यहाँ पे हमारा चिकन रैप हो गया है बिल्कुल रेडी। और हम इसी तरह भी अपने बाकी के तमाम जो रैप्स हैं उनको बना लेते हैं। ये देखिए हमारा मज़ेदार चिकन टिक्का क्रैब रेडी है। ये देखिए।